गुड इवनिंग। किचन गार्डन टिप्स चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किचन गार्डन आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। पहले ये एक शौक़ था, लेकिन आने वाले समय में किचन गार्डन बहुत बड़ी ज़रूरत बनेगी। हरी सब्जियों के बढ़ते हुए दाम और सबसे बड़ी बात, उनमें प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक कीटनाशकों का प्रभाव, इससे लोगों का रुझान किचन गार्डन या रूफ टॉप गार्डन की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अमूमन हर परिवार जिसके पास उसके मकान में थोड़ी सी भी जगह खुले में है, ओपन स्पेस है या छत पर किचन गार्डन तैयार करने की मजबूरी होगी। किचन गार्डन मल्टीपर्पज़ है। एक तो शुद्ध ताज़ी हरी सब्जियां मिलती हैं, दूसरे प्रतिदिन आधा एक घंटा किचन गार्डन में काम करने से हल्का फुल्का व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे पर्यावरण साफ होता है, एनवायरनमेंट में सुधार होता है और घर में हरियाली देखकर आपके मन को भी एक तरह की अलग ही खुशी मिलती है। खासकर घरेलू महिलाओं या रिटायर्ड पर्सन्स के लिए तो ये एक वरदान की तरह है। एक बार किचन गार्डन तैयार करके तो देखिए, आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी उम्र भी 10 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सी बीमारियां तो किचन गार्डन में काम करने से ही ठीक हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं किचन गार्डनिंग। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है और वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज बात करेंगे उन 11 वेजिटेबल्स प्लांट्स की, उन 11 सब्जियों के बारे में जिन्हें आप दिसंबर के महीने में किचन गार्डन में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जिनकी आपको पौध तैयार करनी पड़ती है, और ये हैं टमाटर, बैगन या हरी मिर्च। इनके लिए आपको बीजों से पौध तैयार करनी पड़ती है और पौध जब तैयार हो जाती है तो उसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस तरह से फिर टमाटर, बैगन और हरी मिर्च जो है वो तैयार होती है। इसके लिए करना क्या है कि आप किसी भी सीड स्टोर से, बीज भंडार से टमाटर, बैगन और हरी मिर्च के बीज ले आइए। 6 इंच से 8 इंच के ऊंचाई वाले गमलों को कंपोस्ट खाद, कोकपिट और मिट्टी, तीनों को मिक्स कर दीजिए। 20% मिट्टी रखिए, 40% कंपोस्ट खाद रखिए और 40% ही कोकोपिट रखिए। तो इससे पौधों में जर्मिनेशन आसानी से होगा, पौध जल्दी तैयार होगी। करना क्या है कि 6 इंच या 8 इंच के गमले में ये मिश्रण जो है, मिट्टी, कंपोस्ट खाद और कोकोपिट का, इसे भरिए गमले को। गमले के ऊपर से 2 इंच नीचे तक उसको भरिए और उसके बाद उस पर टमाटर, हरी मिर्च और बैगन तीनों के बीज अलग अलग 3 गमलों में छिड़क दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर 1 इंच की लेयर कंपोस्ट खाद और कोकोपिट मिक्स करके डाल दीजिए। पानी का छिड़काव कर दीजिए और पानी का छिड़काव लगातार आपको प्रतिदिन करना है। 4-5 दिन के बाद जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे।
20 से 25 दिन के भीतर ये पौध आपकी तैयार हो जाएगी। अमूमन 4 से 6 इंच लंबी पौध जो है वो तैयार हो जाएगी। जब ये पौध तैयार हो जाए तो आपको 12 इंच गहराई वाले गमले लेने हैं और उसी प्रकार से उसको खाद, कोकोपीट और मिट्टी के मिश्रण से भरना है। और भरने के बाद हर गमले में टमाटर के 3 पौधे, बैगन के 2 पौधे और हरी मिर्च के 4 पौधे आपको लगानी है। होगा क्या कि अगर टमाटर के आपने 4 पौधे लगाए हैं तो हो सकता है कि उसमें 1-2 ना लगे, तो 2 जो है वो लग जाएगा। ऐसे ही बैगन के भी अगर आपने 3 पौध लगाई है तो 1-2 लगेगी, हो सकता है कोई एक सूख जाए। पौध को लगाने के बाद पानी का छिड़काव कर दीजिए और प्रतिदिन शाम को हल्का सा पानी का छिड़काव करते रहिए। 4-5 दिन में पौधे जड़ पकड़ लेंगे और इसके बाद ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर देखिए आपके टमाटर, बैगन और हरी मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन पौधों की जिसके लिए पौध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिसंबर के महीने में आप पालक और मेथी अच्छे से उगा सकते हैं। पालक और मेथी के लिए आपको ज़्यादा गहरे गमलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 से 8 इंच गहराई के गमले पर्याप्त होते हैं और बहुत ही आसान है इसको तैयार करना। आप गमलों में कोकोपीट, मिट्टी और कंपोस्ट खाद का मिश्रण ऊपर से 1 इंच छोड़ करके फिलअप कर दीजिए। इसको भरने के बाद हल्का सा पानी इस पर डाल करके फव्वारे से इसको गीला कर दीजिए मिट्टी को, और उसके ऊपर अलग अलग गमले में पालक और मेथी के बीज ऊपर से आप ड्रॉप कर दीजिए। और ध्यान रखें ये बीज आपको, मेथी के तो आपको डेली यूज में घरों में ही मिल जाएंगे, पालक के आपको सीड स्टोर से परचेज करना पड़ेगा। गमले में बीजों को डालने के बाद आधा इंच मोटी परत कंपोस्ट और कोकोपीट के मिक्स करके ऊपर एक लेयर लगा दीजिए। इसके बाद पानी का छिड़काव कर दीजिए। 4-5 दिन में इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा और 40-45 दिन के बाद जो है आप पालक और मेथी की जो है फसल ले सकते हैं, उसकी तोड़ाई कर सकते हैं और उसको आपको किचन के यूज़ में ला सकते हैं। किचन गार्डन में मूली और सरसों का साग ये उगाना बहुत ही आसान है। मूली के लिए आपको 12 से 14 इंच गहरे गमले की आवश्यकता पड़ेगी और सरसों के लिए आपको 10 इंच गहरे गमले की आवश्यकता पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, इसको आप जो है कंपोस्ट खाद, मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करके, जैसा मैंने पहले बताया है, फिलअप कर दीजिए। इसके ऊपर मूली और सरसों के बीज छिड़क कर दीजिए। उसके बाद ऊपर से आधा इंच मोटी लेयर जो है कोकोपीट और कंपोस्ट की डाल करके पानी का छिड़काव कर दीजिए और लगातार करते रहना है। 1 हफ्ते में जो है जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा और 45 दिन में आपकी जो है ये फसल तैयार हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में मटर और टमाटर इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। हरी मटर और टमाटर की सब्जी अमूमन हर घर में 1-2 दिन छोड़ करके बनती है और हरी मटर उगाना बहुत आसान है। आप 12 इंच गहरा गमला लीजिए, उसमें मिट्टी, कोकोपीट और कंपोस्ट खाद मिक्स करके ऊपर से 1 इंच छोड़ करके उसको फिलअप कर दीजिए। उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए। पानी का छिड़काव करने के बाद एक गमले में 8 से 10 मटर के बीज 3-3 इंच की दूरी रखते हुए आप उस पर ड्रॉप कर दीजिए।
उस पर रख दीजिए, दबा दीजिए उसमें। ध्यान दीजिएगा कि मटर के बीज उगाने से पहले आप उसको 24 घंटे पानी में भिगो करके रखेंगे तो वो आसानी से जर्मिनेट होगा और जल्दी जो है जमेगा। इसके बाद उसमें 1 इंच मोटी लेयर जो है कोकोपीट और कंपोस्ट की डालिए और उसको पानी से तर कर दीजिए। 4-5 दिन के बाद मटर के बीजों में अंकुरण शुरू हो जाएगा और 8-10 दिन के बाद मटर के पौधे जो है 3-3, 4-4 पत्तियों वाले आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपकी 40-45 दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी। किचन गार्डन में लहसुन तैयार करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किचन में जो लहसुन है उसकी कली आप तोड़ लीजिए, एक एक कली अलग कर लीजिए और 10 इंच के गहरे गमले को 1 इंच ऊपर से छोड़ करके फिलअप कर दीजिए कंपोस्ट मिट्टी और कोकोपीट से। उसके बाद उस पर पानी का छिड़काव कर दीजिए और एक गमले में 4-4 इंच की दूरी छोड़ करके लहसुन की कलियां लगा दीजिए, पानी से छिड़काव कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल करके देखिए लहसुन तैयार हो जाएगा। 5-6 दिन में लहसुन की कलियों से अंकुरण शुरू हो जाएगा और 10-12 दिन में जो है 2 से 3 इंच ऊंची जो है वो लहसुन की हरी पत्तियां दिखने लगेंगी और इसके बाद इसमें पानी देते रहिए। किचन गार्डन में हरी प्याज और सेम तैयार करना बहुत ही आसान है। हरी प्याज तैयार करने के लिए किचन में छोटी छोटी जो प्याज के बची रहती है उसको ले लीजिए और एक 8 इंच के गमले को फिल करिए मिट्टी कोकोपीट और कंपोस्ट से और एक गमले में 4 जो है प्याज की जो छोटी छोटी प्याज है इसको दबा दीजिए और ऊपर से 1 इंच ऊंची मिट्टी के लेयर से ढक दीजिए। पानी से उसको जो है गीला करते रहिए, पानी देते रहिए लगातार। धीरे धीरे जो है 10-12 दिन में जो है ये कलियां इसमें से निकलने लगेंगी और 40 से 45 दिन में हरी प्याज तैयार हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से सेम की बात करो तो सेम भी बहुत आसानी से जो है आप इसके लिए थोड़ा 18 इंच का गमला लेना पड़ेगा और उसे भी मिट्टी और कंपोस्ट से फिलअप करिए और एक गमले में 4 जो है सेम के बीज डालिए और उसके बाद उसको पानी से छिड़काव कर दीजिए और लगातार उसमें जो है प्रतिदिन पानी देते रहिए, गमला कभी भी सूखने ना पाए। 1 हफ्ते के बाद इसमें से सेम के बीज अंकुरित होकर के पौध निकलने लगेगी और वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और 50 से 55 दिन में जो है आप इसमें से सेम तुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिसंबर के महीने में तैयार की जाने वाली 11 सब्जियों के बारे में जानकारी दी है जो कि आप बहुत आसानी से अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें और आप किचन गार्डन से जुड़े रहें, उससे लाभ लेते रहें। ओके, थैंक यू।